हेलो बच्चों, आई एम शेर सिंह वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मैथ का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। तो आज हम आपके इस एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थात समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे, सभी डाउट क्लियर करवाएंगे, इसके बारे में बेसिक समझाएंगे। और आपकी आज एक्सरसाइज 5.1 भी आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ पैटर्न यहाँ पर लिख लिए हैं, कुछ सीरीज लिख ली हैं। इन सीरीज के बारे में पहले समझ लेते हैं ताकि हमें समांतर श्रेणी अर्थात एपी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, पहला जो पैटर्न है वो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का अंतर है। मतलब दो में से अगर 1 घटा दिया जाए, दो में से 1 माइनस कर दिया जाए तो 1 बचता है। यहाँ पर देखिए 3 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो यहाँ पर भी 1 बचता है। 4 में से अगर 3 घटा दिए जाएँ तो यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। यदि 5 में से अगर 4 घटाए जाएँ तो भी यहाँ पर 1 ही बचेगा। 6 में से 5 घटाए जाएँ तो भी यहाँ पर 1 ही बचेगा। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न, जो दूसरी सीरीज दे रखी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? तो बच्चों 3 ही बचेंगे। यहाँ पर बचे 3। आगे देखिए 9 में से 6 घटाओगे तो जब 9 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर भी बचेंगे 3। आगे देखिए 12 में से 9 घटाओगे तो भी 3 ही बचते हैं। 15 में से 12 घटाओगे तो भी 3 ही बचते हैं। 18 में से 15 घटाओगे तो भी 3 ही बचते हैं। ये कुछ सीरीजें हमने लिखी हैं, इनके बारे में पहले समझ लो ताकि आपके अच्छे तरीके से समांतर श्रेणी समझ में आ जाए। आगे देखिए 20 में से आप 40 घटाओगे तब भी 20 ही बचते हैं। 40 में से 60 में से 40 घटाओगे तब भी 20 ही बचते हैं। 80 में से 60 घटाओगे तब भी 20 ही बचते हैं। 100 में से 80 घटाओगे तब भी 20 ही बचते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से कुछ पैटर्न जो है हमने चेंज किए हैं। अब देखिए ये जो पैटर्न यहाँ पर दिया है, आपको सीरीज दी है, ये देखिए 4 में से जब 1 घटाओगे तो कितना बचता है? 4 में से 1 घटाने पर बच्चों 3 बचता है। 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा। 25 में से 16 घटाओगे तो 9 बचेगा। 36 में से 25 घटाओगे तो कितना बचता है? तो बच्चों यहाँ पर 11 बचता है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखो, अब आगे यहाँ से देख लो, 1 की घात 3 का मतलब है ये 1 ही रहेगा। 2 की घात 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। कामा 3 की 3 बार गुणा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो जाएगा। 4 की 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। आगे 5 की 3 बार गुणा 125 होगा। 6 की 3 बार गुणा 6 छंग 36 216 हो जाएगा। यहाँ से देख लो। अब उसके बाद आगे देखो 2 4 8 16 32, यहाँ पर डिफरेंस देख लो। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचते हैं, यहाँ पर 2 बचेंगे। 8 में से 4 घटाओगे 4 बचते हैं। 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचते हैं। 32 में से 16 घटाओगे तो 16 बचते हैं। अब आगे देख लो, यहाँ से 8 में से 7 घटाओगे तो 1 बचेगा। 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचेंगे। 13 में से 10 घटाओगे तो 3 बचेंगे। 17 में से 13 घटाओगे तो 4 बचेंगे। 22 में से 17 घटाओगे तो 5 बचते हैं। अब बच्चों यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आया है, ये चीज़ समझ लेंगे पहले। अब देखिए पहला जो हमने पैटर्न लिखा था, यहाँ पे डिफरेंस था 1 का, क्योंकि 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1। ऐसे यहाँ पर 1 आया था अंतर। यहाँ पर जो डिफरेंस आया था वो 1 का था। यहाँ पर जो अंतर था 6 में से 3 घटाए तो 3 बचे, यहाँ पर 3 बचे थे। यहाँ पर जो डिफरेंस आया था वो 3 का आया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 में से 20 घटाए थे तो 20 बचे थे। 60 में से 40 घटाए थे तो 20 बचे थे। 80 में से सब 20 बचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन तीनों सीरीजों में, इन तीनों पैटर्नों में जो डिफरेंस है वो समान है। क्या समान है? इन तीनों सीरीजों में जो डिफरेंस है वो समान आया है। डिफरेंस कैसा आया है? वो इक्वल आया है इन तीनों सीरीजों में।
1 वाली में, 3 वाली में, 20 वाली में, इनमें 3 सीरीजों में जो डिफरेंस आया था वो समान आया है। आगे अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितना था, 3 बचा था, 5 बचा था, 7 बचा था, 9 बचा था, 11 बचा था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो अंतर है वो अलग अलग आया था। तो इनमें समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर देखो 1, 8, 27, 64, 25, 216, यहाँ पर डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। जब डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पर भी समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस श्रेणी में देखो 2, 4, 8, 16, यहाँ पर अंतर जो था वो 2 आया था, फिर 4 आया था, फिर 8 आया था, फिर 16 आया था। ये सीरीज थी। तो इस सीरीज में 2, 4, 8, 16 का अंतर आया था। तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो समान नहीं है। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। आगे देखते हैं, जो लास्ट वाली जो हमने पैटर्न लिखा था, सीरीज लिखी थी, उसमें देखिए 1 का डिफरेंस था, 2 का था, 3 का था, 4 का था, 5 का था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 चलते रहो। तो इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो बढ़ता लगातार चला जा रहा है, मतलब इक्वल नहीं है, समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। अब समझो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। वह श्रेणी, वह सीरीज, वह पैटर्न जिसमें सभी पदों के किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर जो है वो समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। किसी सीरीज में किन्हीं भी 2 पास पास के पदों का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल आता है तो वो श्रेणी कैसी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो वो किसमें समान आई थी, वो 1, 2, 3, ये 3 पैटर्न थे जिनमें डिफरेंस कहता था समान। पहले वाले में 1, 1, 1, पूरी सीरीज का डिफरेंस किन्हीं भी 2 पास वाले पदों का जो डिफरेंस था वो समान था। अगली सीरीज में जो 2 पास वाले किन्हीं भी 2 पदों को ले लो, किन्हीं भी 2 टर्मों को ले लो, 2 टर्म का यहाँ पर डिफरेंस जो आया था वो समान था। तीसरी सीरीज में किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस, अंतर, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, वो समान है। जब अंतर समान है तो हो गई हमारी समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनमें किन्हीं भी 2 पास के पदों का अंतर समान हो, पूरी सीरीज समांतर श्रेणी कहलाती है। बाकी ये पैटर्न जो हमने आपको लिखाए थे, समझाए हैं, इनमें कहीं पर भी अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम समांतर श्रेणी को समझते हैं जरा विस्तार से। अब हम देखते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ एपी। समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो समांतर श्रेणी ऐसी सूची, सीरीज, सूची या सीरीज एक ही चीज होती है। तो ऐसी सूची जिसका प्रत्येक टर्म, टर्म मतलब पद, ऐसी सूची जिसका प्रत्येक टर्म अपने से पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो तो उसे समांतर श्रेणी अर्थात एपी कहते हैं। एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ है तो ऐसी सूची को हम क्या कहेंगे, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे जैसे लिख लो, कोई एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे देखिए 1 नंबर अभी समझ लो पहले। जैसे हमने एक पहला टर्म ले लिया 5। अब इस 5 में हमने एक निश्चित संख्या ले ली। निश्चित संख्या कितनी ले ली, वो निश्चित संख्या ले ली 2। अब हम 5 में 2 जोड़ते चले जाएंगे। जब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 7। 7 में और 2 जोड़ दो तो 9। 9 में और 2 जोड़ दो तो 11। 11 में और 2 जोड़ दो तो 13। 13 में और 2 जोड़ दो तो 15। कामा डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जहाँ तक ले लो, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, एक ही चीज़ है। अब देखिए कोई प्रत्येक पद ले लो, हमने 5 में 2 जोड़े तभी तो 7 मिले, 7 में 2 जोड़े तभी तो 9 मिले, 9 में 2 जोड़े तभी तो 11 मिले, 11 में 2 जोड़े तभी 13 मिले, फिर ऐसे 15 मिले, ऐसे डॉट 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 तक मिलते रहेंगे। तो प्रत्येक पद अपने से पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही मिला है। देखो 5 और 7 इन दोनों में हमने क्या जोड़ा था, 5 में 2 जोड़ा 7 मिले, 7 में 2 जोड़ा 9 मिले, 9 में 2 जोड़ा 11 मिले, 11 में 2 जोड़ा 13 मिले, 13 में 2 जोड़ा तो 15 मिले। अब देखिए प्रत्येक पद में अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही अगला पद प्राप्त हुआ है। अगला पद जहाँ पर भी प्राप्त हुआ है उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त हुआ है। हमने निश्चित संख्या यहाँ पर कितनी जोड़ी थी, 2 जोड़ी थी। दूसरा देखो 3 ले लिए और हमें एक निश्चित संख्या जोड़नी है यहाँ पर 5। अब समझो 3 में 5 जोड़ोगे तो 8, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13, 13 में 5 जोड़ोगे तो
18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 23, कमा डाट डाट डाट। अब देखिए हमने 3 में 5 जोड़ा 8 मिले, 8 में 5 जोड़ा 13 मिले, 13 में 5 जोड़े 18 मिले, 18 में 13 आप 5 जोड़े तो 23 मिले। तो हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी, वो निश्चित संख्या क्या थी? 5 थी। जो 5 जो हमको मिले हैं, इस 5 को हम ध्यान रखेंगे और जो भी पद हमको मिला है उसमें यही 5 जोड़ने से वो हमको पद मिला है। कैसे? हमने 3 से 8 प्राप्त किए, क्या बना के? 5 जोड़ के। 8 से हमको 13 मिले, कैसे मिले? 5 जोड़ के। 13 से हमको 18 मिले, कैसे मिले? 5 जोड़ के। 18 से हमको 23 मिले, कैसे मिले? 5 जोड़ के। आगे भी ऐसे 5 का डिफरेंस रहेगा। तो ऐसी सीरीज जो है क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर जो प्रत्येक पद प्राप्त होता है, पहले पद को छोड़कर, पहला पद तो एक निश्चित होता है, उसके बाद जो भी तुमको पद प्राप्त होगा वो अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या के प्राप्त होने से ही, जोड़ने से ही प्राप्त होता है। तो ऐसी सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम एपी बोलते हैं। एपी उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर आगे अब देखते हैं, इस तरह लिख लो। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखिए सभी पूर्णांक क्रमशः, जीरो को छोड़ के सभी पूर्णांक क्रमशः 1 2 3 4 5 डाट 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 इनफाइनाइट तक ये किसमें होते हैं? ये समांतर श्रेणी में होते हैं। -1 -2 -3 -4 डाट 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 ये कहाँ किसमें होते हैं? ये समांतर श्रेणी अर्थात एपी में होते हैं। क्यों? डिफरेंस यहाँ पर भी एक का है, यहाँ -1 का है, यहाँ +1 का डिफरेंस है, तो ये भी समांतर श्रेणी ही हो गई। अच्छा उसके बाद जरा यहाँ पर देख लो, सम संख्याएं देख लेते हैं। सम संख्याएं ये किसमें होती हैं? सम संख्या क्या क्या होती हैं? 2 4 6 8 10 कमा डाट डाट डाट, ये भी एपी में होती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ये किसमें होती हैं? 1 3 5 7 9 डाट 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 इनफाइनाइट तक, ये किसमें होती हैं? ये भी एपी में होती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं देख लो। पूर्ण संख्याएं ये भी देख लो, 0 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट, ये किस में होती हैं? ये भी एपी में होती हैं। और उसके बाद देख लो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ये क्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट, ये किस में होती हैं? ये भी एपी में होती हैं। उसके बाद जो आपका सभी पहाड़े आते हैं, सभी जो टेबल आते हैं पहाड़े, ये सभी पहाड़े कायम होते हैं, ये भी एपी में होते हैं। जैसे 2 का ले लो, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये सब किस में होते हैं? सब एपी में होते हैं। 3 का पहाड़ा ले लो, 4 का ले लो, 4 8 12 16 डाट डाट डाट। 9 का ले लो, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 डाट डाट डाट। उसके अलावा 12 का ले लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये सब किस में होते हैं? सब एपी में होते हैं। क्योंकि इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान है। जब अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो 1 मिनट जरा इसको भी लिख लो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट चाहो ले लो। अब बच्चों देखिए एक बार और, यहाँ पर हमने एक पहला पद ले लिया, वो 2 ले लिया। एक सीरीज लेते हैं जिसका पहला पद हमने 2 ले लिया। अब इसमें 3 एक संख्या है जो हमको इसी में जोड़ते जाना है ताकि हमको ये एपी प्राप्त हो जाए। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो 2 में हमने कितने जोड़े? 3 जोड़े तो 5 मिले, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिलेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिलेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 मिलेंगे, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 मिलेंगे, कामा डाट डाट डाट। ये हमको एक एपी मिल गई। क्या मिल गई? एक एपी मिल गई। एपी मतलब एक समांतर श्रेणी मिल गई जिनमें अंतर कितना है? 3 का अंतर है। अब ये 3 का जो अंतर है, ये जो एपी हमने 3 के अंतर से बनाई है, जिसका सार्वंतर 3 है, इस एपी को जरा अपने पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए ये कैसे हमको मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 हैं, अब आगे 5 मिले थे, उसके बाद हमको 8 मिले थे, 11 मिले थे, 14 मिले थे, 17 मिले थे। ये कैसे मिले थे? तो हम हर जगह पर 2 2 लिख लेते हैं। 2 2 2, आगे भी 2 ऐसे। अब देखो 2 पहला पद जो था वो तो था ही। उसके बाद देखिए ये 5 हमको कैसे मिला? ये 5 हमको इस तरीके से मिला, जो 2 यहाँ लिखा था, 2 में हमने क्या किया?
दो में हमने जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, जो अंतर बीच का है ये जोड़ दिया। कितने टाइम जोड़ा, एक बार ये अंतर जोड़ा था। 3 एकम 3 और 2 5 कामा। अगला देखो, अगला जो 2 पद है इस वाले में क्या किया, इससे हमें 8 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, इस वाले में कितना जोड़ें, हम जो अंतर है 3, उस 3 को लिख लें। अब कितनी बार लिख लें, 2 बार लिख लें, मतलब 3 दूनी 6 और 2 8, ये हमको ऐसे प्राप्त हुआ था। अगला जो यहाँ पर जो 11 प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, हम लिख लें 2 प्लस जो अंतर है, जो सार्वंतर है, उसको हम लिख लें 3 लिखने के बाद में कितनी बार हमने 3 लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो 3 गुणा 3, 3 3 9 2 11। उसके बाद देखो अगला 11 प्राप्त हो गया। अगला 14 देखो, 14 कैसे प्राप्त हुआ, प्रथम पद 2 में हमने कितनी बार से यहाँ पर सार्वंतर जोड़ा है, जो अंतर जोड़ा है वो देख लो। 2 में हम यहाँ पर लिख लें 3 को कितनी बार जोड़ा गया, 3 को 4 टाइम गुणा करके जोड़ा गया। 4 3 12 और 2 14 कामा डाट डाट डाट। अब जरा समझ लो बच्चों क्या हुआ था यहाँ पर। पहला टर्म जो था इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो सार्वंतर है इसको सार्वंतर को डी मान लेते हैं। सार्वंतर सदैव क्या होता है, डी। तो ए पहला मिला, दूसरा टर्म क्या मिलेगा, ए तो हम यहाँ पर कितना है, 2 ही है। अब यहाँ पर जो ए बराबर है वो प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो ए है, और जो सार्वंतर है वो डी है, मतलब हर जगह का जो अंतर है वो डी है। तो सीरीज कैसे हमको मिली थी, तो पहला देखिए हमको ए मिला, दूसरा ए, अगला वाला भी ए, अगला वाला ए, अगला वाला ए, अगला वाला भी ए। अब समझ लो यहाँ से, पहले वाले में हमने एक बार डी जोड़ा, कितनी बार डी जोड़ा, एक बार डी जोड़ा कामा। अगला देखो, अगले वाले में हमने डी जोड़ा है, कितने टाइम डी जोड़ा, 2 टाइम डी जोड़ा, मतलब 2D। अगला टर्म देखो कामा, अगले टर्म में हमने कितनी बार डी जोड़ा, 3 बार डी जोड़ा, मतलब 3D। अगले बार में, अगले टर्म में कितनी बार डी जोड़ा, यहाँ समझ लो, यहाँ हमने डी जोड़ा था, डी कितना है, 3 है, सार्वंतर जो है वो 3 है, यहाँ पर डी बराबर 3 है। ये कितनी बार जोड़ा था, ये डी यहाँ पर जोड़ा था हमने 4 बार, तो 4D कामा डाट डाट डाट। अब समझ लो, समांतर श्रेणी जो होती है वो इस रूप में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D कामा डाट डाट डाट। जो प्रथम पद लिया जाएगा वो सदैव ए लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद बच्चों सदैव ए लिया जाएगा। और जो सार्वंतर, जो बीच का अंतर होगा, जो समान डिफरेंस होगा, उसको डी लिया जाता है। अब एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणी में देखिए, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद बराबर ए होता है, और सार्वंतर क्या होता है, जो सार्वंतर है वो सदैव डी होता है। सार्वंतर जो बीच का डिफरेंस है वो सदैव डी होता है। अगर हमें किसी सीरीज का प्रथम पद पता लग जाए और जो अंतर है, डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो पता लग जाए, तो हम उस सीरीज को आराम से बना सकते हैं, चाहे जितने टर्म बना लें, चाहे इनफाइनाइट अनंत तक बना लें। कैसे, अब हमको प्रथम पद मिल गया है, सार्वंतर मिल गया डी, अब हम इस सीरीज को बनाते चले जाएंगे। कैसे, पहले टर्म में, पहला टर्म ऐसे लिख लेते हैं, अगले टर्म में एक बार डी जोड़ते हैं, उससे अगले टर्म में 2 बार डी जोड़ते हैं, उससे अगले टर्म में 3 बार डी जोड़ते हैं, उससे अगले टर्म में 4 बार डी जोड़ते हैं, उससे अगले टर्म में 5 बार डी जोड़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ से एपी तुम्हारी क्या बनेगी, एपी ये बनी हुई है, एपी बराबर प्रथम पद तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर इस पद में जो सार्वंतर है वो एक बार जोड़ दो, ए प्लस डी। अगला वाला टर्म जो लिखोगे उसमें प्रथम पद और सार्वंतर 2 टाइम जोड़ दो, ए प्लस 2D। अगले वाले में जो प्रथम पद है उसमें सार्वंतर 3 बार जोड़ दो, ए प्लस 3D। अगला जो टर्म है उसमें सार्वंतर 4 बार जोड़ दो, कामा डाट डाट डाट। अब देखो यहाँ से, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद वो ए होता है, दूसरा पद जो मिलेगा, दूसरा पद ये ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा ए प्लस 2D। चौथा पद क्या मिलता है, ये मिलता है ए प्लस 3D, चौथा पद। और जो पांचवा पद मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस 4D। ये कौन सा पद है, ये पांचवा पद है, पांचवा पद। समझो, पहले पद में डी नहीं होता है, दूसरे में 1D होता है, तीसरे में 2D होता है, चौथे में 3D होता है, पांचवें में 4D होता है। फिर से समझो, पहले वाले में डी नहीं होता है, केवल ए होता है, और दूसरे पद में 1D, तीसरे पद में 2D, चौथे पद में 3D, पांचवें पद में 4D। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है
कि जो भी पद निकालोगे उसमें डी की संख्या एक कम रखोगे। देखो 5 में हम 4D 1D कम है, चौथे में 3D 1D कम है, तीसरे में 2D 1D कम है, दूसरे में 1D, जब दूसरा टर्म है 2D होना चाहिए, एक टर्म 1D है, तो प्रथम पद में वो भी नहीं है। अब देखो हम यहाँ से अगर लिखना चाहें 14वां पद, 14वां पद, अब इस 14वें पद को कैसे लिखोगे? तो a प्लस डी की संख्या एक कम रखनी है, तो 14वां पद हो जाएगा a प्लस 13D। अच्छा हम लिखें यहाँ पर 12वां पद, अब हम 12वां पद लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? a प्लस 11D। अच्छा हम यहाँ पर लिखते हैं 7वां पद, हम यहाँ 7वां पद लिखना चाह रहे हैं तो 7वां पद कैसे लिखेंगे? a प्लस 6D। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें 9वां पद, जब हम 9वां पद लिखना चाहेंगे तो कितने डी लिखेंगे? तो a प्लस 8D। अच्छा उसके बाद हम अगर 99 पद लिखना चाहें, 99वां पद, 99वां पद, ये पद अगर लिखना चाहें किसी श्रेणी में अगर 99वां पद हो तो हम कैसे लिखेंगे? a प्लस कितने डी रखेंगे? 98D, 98D। अगर हमें किसी सीरीज का प्रथम पद पता लग जाए, किसी सीरीज का प्रथम पद पता लग जाए और सार्वधातुक पता लग जाए तो हम उस सीरीज का प्रत्येक पद निकाल सकते हैं। किसी भी सीरीज का, कोई सीरीज हो, अगर उसका हमको प्रथम पद प्राप्त हो जाए और सार्वधातुक प्राप्त हो जाए डी, तो हम उस सीरीज का प्रत्येक पद निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 99वां पद निकाला तो आया है a प्लस 98D। हमने निकाला था 12वां पद तो a प्लस 11D। हमने निकाला था 7वां पद तो a प्लस 6D, मतलब एक डी को कम रखने के बाद में वो टर्म हम निकाल सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, एक तो डी और दूसरा a। अच्छा अब हम यहाँ से निकालना चाहें, चलो पहले थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर की ओर, इतना हम जरा साफ कर देते हैं ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, अच्छी तरीके से आप समझ सकें, आपको कोई दिक्कत ना रहे। उसके बाद हम आपकी प्रश्नावली जो है पूरी कंप्लीट अभी पूरी कराएंगे, पूरे सभी सवाल लगवाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है, हो जाने दो, कापी कलम अपने साथ में रखो या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि कोई भी इसमें एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव हो या दीर्घ उत्तरी हो बच के ना जाने पाए। तो देखिए हमने यहाँ लिखा था 100वां पद, 100वां पद अगर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे a प्लस, हमने कहा था डी एक कम रख दो तो 99D, 99D। हम लिखना चाहें 102वां पद, 102वां पद अगर ये हम लिखना चाहें तो a प्लस 101D। अच्छा अब हम लिखना मतलब 102वां पद हम निकाल रहे थे तो 1D कम रख रहे थे, 101 रखा। 100वां पद निकाल रहे तो 1D कम रखा, 99 रखा। हम निकालना चाहें यहाँ से n वां पद, n वां पद, तो n वां पद हम निकाल रहे हैं तो एक n कम रखेंगे, n वां पद बराबर a प्लस एक n कम रखेंगे कि n अभी कितनी है? अभी तो n पूरी है, इसमें से एक n घटा दो और लिख दो संगम d। तो ये हो जाता है बच्चों n वां पद। ये हमारा सूत्र हो जाता है, किसका सूत्र है? किसी समांतर श्रेणी का AP का ये n वां पद है। तो n वां पद का जो सूत्र है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पर 12वां पद चाहिए, 12वां पद कैसे निकालोगे? तो a तो a ही रहेगा, प्लस n की जगह रखोगे 12 माइनस 1 बचेगा 11 और साथ में d, तो मतलब a प्लस 11D हो जाएगा 12वां पद। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज सवाल। तो अब क्या शुरू करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज 5.1। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1। इसमें जो पहला सवाल है वो भी NCERT का है, लेकिन उसमें इबारती प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों अगर उसको हम शुरुआत में करा दें तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, तो उससे पहले हम जो आगे के जो सरल सवाल हैं दूसरे नंबर पे वो कराते हैं। वो ये सवाल भी NCERT का है, उसके बाद में हम आपको वो सवाल करवाएंगे। तो पहले थोड़ा सरल देख लेते हैं, उसके बाद में अगला वाला सवाल जो इबारती प्रश्न वाला जो थोड़ा कठिन है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल बोर्ड पे लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो श्रेणी दी है, इस श्रेणी का प्रथम पद हमको ज्ञात करना है और सार्वधातुक ज्ञात करना है। ये आप क्वेश्चन भी आपका NCERT का है, तो इस क्वेश्चन में 4 खंड दिए गए हैं, तो उन चारों खंडों को हम आपको हल कराएंगे।
लेकिन उससे पहले हमने जो आपको बेसिक समझाया था उसमें एक चीज़ छूट गई थी। वो क्या छूट गई थी? सार्वधातुक बराबर, सार्वधातुक का सूत्र भी छूट गया था। तो देखिए बच्चों, एपी किस टाइप में होती है? एपी इस प्रकार होती है, एपी बराबर A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद A1 होता है, A2 होता है, तीसरा पद A3, चौथा A4, A5 डॉट डॉट डॉट। ये सब पद इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो सार्वधातुक हम निकालेंगे तो सार्वधातुक डी बराबर क्या सूत्र होगा? सार्वधातुक डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, मतलब पास वाले पदों में से अगले वाले पद में से पहला वाला घटा दो। आगे निकालना चाहो तो A3 माइनस A2, आगे निकालना चाहो तो A4 माइनस A3, आगे निकालना चाहो तो A5 माइनस A4। तो इस तरीके से हम कहीं पर से भी सार्वधातुक निकाल सकते हैं। हम किन्हीं भी पास के दो पदों को ले लेंगे और पहले वाले में से उसके पहला वाला घटा देंगे, अगले वाले में से उसके पहला वाला घटा दो, अगले वाले में से उसके पहले वाला घटा दो, सार्वधातुक मिल जाएगा। यहाँ से चाहिए तो A4 में से A3 घटा दो, यहाँ से चाहिए तो A3 में से A2 घटा दो, सार्वधातुक मिल जाएगा। तो देखिए, प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा? प्रथम पद सदैव यहाँ पर जो शुरू में लिखा होता है वही होता है प्रथम पद, पहला पद। तो यहाँ देखो प्रथम पद क्या है बच्चों, यहाँ प्रथम पद बराबर होगा 3। तो ए की प्रथम पद किसे मानते हैं? ए को मानते हैं। तो ए बराबर 3, आपका ये आंसर एक आ गया है। अगले वाले में सार्वधातुक पूछ रहा था, तो सार्वधातुक देखो क्या होता है सूत्र, वो उधर लिखा है। सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर? 1 है। तो डी बराबर A2 1 माइनस A1 कितना है? ये 3 है। तो डी बराबर एक में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचते हैं। तो सार्वधातुक आपका आ गया -2, प्रथम पद आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर। उतार लीजिए इतना, फिर अगला खंड देखते हैं। चलिए अब बच्चों देखते हैं इसी सवाल का अगला खंड। अगला खंड है -5 -1 3 7 कमा डॉट डॉट डॉट। तो ये सीरीज दी है, ये पैटर्न दिया है। तो यहाँ पर प्रथम पद पूछ रहा था, सार्वधातुक पूछ रहा था। तो यहाँ देखिए पहला पद क्या है? तो बच्चों यहाँ पर जो प्रथम पद है वो ए बराबर है -5। एक तो ए आंसर मिल गया है। दूसरा सार्वधातुक पूछ रहा था, तो सार्वधातुक के लिए हमने अभी बताया था इसके पहले वाले खंड में कैसे। तो देखिए सार्वधातुक बराबर सार्वधातुक डी मानते हैं, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, कहीं पर के भी पास वाले दो पदों में से उसके पहला वाला पद घटा दो। कोई से भी दो साथ के पद ले लो, उसके पहला वाला घटा दो, सार्वधातुक मिल जाता है। जैसे हमको यहाँ सार्वधातुक चाहिए तो 7 में से 3 घटाओ, यहाँ चाहिए तो 3 में से -1 घटाओ, यहाँ चाहिए तो -1 में से 5 -5 घटा दो, पास वाले में से उसके पहला वाला घटा दो। तो सार्वधातुक डी बराबर क्या आएगा? डी बराबर A2 कितना है यहाँ पर? -1 है, माइनस का चिन्ह लगा दो। A1 कितना है? वो -5 है, ये लिख लो। तो डी बराबर -1 माइनस प्लस के 5। अब डी बराबर 5 में से गया कितने बचे? 4 बचे। सार्वधातुक भी मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला इधर देख लीजिए, पहले का जो तीसरा खंड है यहाँ पर देखो। देखिए बच्चों प्रथम पद यहाँ पर क्या है? प्रथम पद भाई पहला पद, ये सोचने समझने की ज़्यादा बात नहीं है, पहला पद होता है प्रथम पद। ए बराबर 1/3 आ गया, 1/3। अब यहाँ से जरा हम सार्वधातुक चेक करते हैं। सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकालने के लिए हमने बच्चों क्या बताया था? हमने कहा कहीं पर के भी पास के दो पद ले लो और उससे पहले वाले पद में से एक घटा दो। जैसे हमको यहाँ सार्वधातुक चाहिए तो इस टर्म में से ये वाला टर्म घटा देंगे, सार्वधातुक मिल जाएगा। हमको यहाँ सार्वधातुक चाहिए, इस टर्म में से ये वाला टर्म घटा दो, क्योंकि सार्वधातुक का मतलब है समान अंतर, हर जगह का अंतर समान है, तो किसी में से किसी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 कितना है? 5/3, A1 कितना है? 1/3। तो डी बराबर हर समान है, एक जगह लिख लो 3। अब 5 में से 1 घटा दो, 5 - 1। तो डी बराबर 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। अब बटा 3, यही आपका आ गया सार्वधातुक। अब ये आपका प्रथम पद यहाँ से आया था, A बराबर 1/3, ये आपका आंसर। बस इसीलिए हमने आपको पहला सवाल नहीं बताया था। तो ये समझ लोगे तो पहला सवाल समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला खंड। तो बच्चों इसी सवाल का जो चौथा खंड है, इस सवाल का लास्ट खंड जो है, तो
ये है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा डॉट डॉट डॉट, चलते रहो आगे तक। तो देखिए यहाँ पर बच्चों प्रथम पद क्या है, प्रथम पद भाई पहला पद जो होता है वही होता है प्रथम पद। ये हुआ 0.6, प्रथम पद मिल गया है। और क्या चाहिए हमको, सार्वधांतर भी चाहिए। तो सार्वधांतर यहाँ देख लो, सार्वधांतर डी बराबर बच्चों हमने क्या बताया था, A2 माइनस A1, कहीं पर के भी दो पदों में से उसके पहला वाला पद घटा दो, सार्वधांतर मिल जाता है। तो डी बराबर A2 कितना है, यह है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। अब किसी किसी बच्चे को तो, कुछ लोगों को तो यहाँ पर घटाने में भी दिक्कत होती है। कैसे घटाते हैं देखो, ये 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 1.7 में से घटाने हैं तुमको 0.6, तो 0.6 घटाने हैं, कैसे घटाते हो। तो बच्चों देखो पॉइंट के नीचे सदैव पॉइंट ही रहता है, घटाने का जो सही तरीका है पॉइंट के नीचे सदैव क्या रहेगा, पॉइंट, और इधर 6 लिखा है, इधर लिखा है 0, मतलब 0.6 अब घटा दो। 7 में से 6 गया, 1 बचा, इधर क्या बचा, 1 बचा, तो 1.1, 1.1 कितना बचा है, 1.1 बचा है यहाँ से। तो आपका सार्वधांतर भी मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया, तो ये आपका ये आ गया क्या आंसर। तो आपका जो दूसरा सवाल था जो कि आपकी किताब का, हमने उसको पहला बना दिया था, मतलब पहला सवाल समझ के लगाया था, तो आपका उसका उत्तर आ चुका है, वो सवाल हल हो चुका है। हमने कहा था जो पहला सवाल लास्ट है, वो जो पहला सवाल है वो थोड़ा लेंथी है, उसको लास्ट में कराएंगे, तो उसको बाद में करा देते हैं। पहले सरल सरल सवाल लिख लो ताकि आपके अच्छे से पूरी चैप्टर पूरी प्रश्नावली समझ में आ सके। तो इतना लिख लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों अगला सवाल आपकी एक्सरसाइज का है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी में आता है, कोई समांतर श्रेणी में अगर कोई आता भी है, तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करना है तथा इसके 3 और पद भी ज्ञात करने हैं। तो पहले तो हमको ये बताना है, जो टर्म दिए हैं आपके इस सवाल में काफ़ी ज़्यादा खंड दिए गए हैं, तो सबको यहाँ पर लिखना, उसके बाद में इकट्ठा करने के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो हम एक एक करके लिखें। तो पहला खंड देखते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्योंकि काफ़ी खंड इसमें है। तो हाँ, यहाँ पहला जो खंड है इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहले तो ये बताना है क्या एपी में है कि नहीं है, अगर है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं A1 क्या है। तो ये A1 पहला पद होता है, अगला पद A2 होता है, तीसरा होता है A3, अगला A4, अगला डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों A1 बराबर यहाँ पर जो है वो 2 है, और A2 बराबर जो है वो कितना है 4 है। ऐसे A3 बराबर कितना है 8 है, और A4 बराबर कितना है वो 16 है। और उसके बाद इतने पद दिए हैं, हमको इतने से ही पता लग जाएगा ये एपी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब सबसे पहले हम सार्वधांतर चेक करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे सार्वधांतर डी बराबर, तो सार्वधांतर डी बराबर क्या होता है, शुरू चलो, तो A2 माइनस A1, और डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, और डी बराबर क्या होता है A4 माइनस A3। हमको उतने यहाँ पर पद लिख लेने हैं जितने यहाँ पर दिए हैं, 4 पद दिए तो उन्होंने चारों लिख लिए। अब इनके सबके मान लगा दो। देखिए डी बराबर A2 का मान, A2 का मान है 4, माइनस A1 का मान कितना था 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 ही बचे। आगे डी बराबर A3 कितना है A3 8, माइनस A2 कितना है A2 है 4, कितना बचा 8 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे 4 बचते हैं बच्चों। डी बराबर A4 कितना है A4 है 16, माइनस A3 कितना कितना है A3 है 8, देखिए कितने बचेंगे 8 बचेंगे। क्या आपका सार्वधांतर समान आया है, यहाँ पर आपका सार्वधांतर समान नहीं आया है। पहले वाले में जो 2 पदों का अंतर है वो 2 है, अगले वालों में 2 पदों का अंतर है वो 4 है, अगले 2 पदों का अंतर जो है वो 8 है। यहाँ पर जो सार्वधांतर आया है वो समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ 2 पास पास के पदों का या टर्मों का सार्वधांतर समान नहीं है, सार्वधांतर समान नहीं है, अतः यह एपी है नहीं है, अतः यह एपी
नहीं है। अगर ये सार्वधातुक समान आ जाता, अंतर जो है वो समान आ जाता, तो ये हमारी समांतर श्रेणी थी। यहाँ पर समान आए नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, ये मान लो समांतर श्रेणी होती तो हमको इसके 3 और भी पद ज्ञात करने होते। तो अभी तो इतना उतार लो, अब अगला खंड देखते हैं। यहाँ पर बच्चों जो अगली सूची या सीरीज दी है वो इस प्रकार से है, 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद तो वही रहता है। यहाँ पर देखो A1 बराबर क्या है, A1 बराबर 2 है। A2 बराबर क्या है, A2 बराबर क्या है बोलो 5/2। और A3 बराबर क्या है, ये है 3। और A4 बराबर क्या है, ये 7/2। मतलब क्रम से लिखते जाओ A1 A2 A3 A4। अब हमको यहाँ पर सार्वधातुक भी निकाल लेना है। जरा सार्वधातुक चेक करो। तो सार्वधातुक बराबर बच्चों क्या होता है, सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 5/2, 5/2 माइनस A1 क्या है, A1 है 2, बराबर 5 माइनस 2 दूनी 4 अब बटे 2। तो बराबर कितना आएगा, 5 में से 4 गया बोलो 1 अब बटा 2। तो यहाँ से जो D बराबर आया था वो 1/2 आ गया। अब उसके बाद आगे देखो, यहाँ से दोबारा हम D बराबर देखेंगे, एक अगले बार रखो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, A3 बच्चों 3 है। अब माइनस A2 कितना है, A2 है 5/2। यहाँ से जरा घटा के देखते हैं। अब 2 3 6 माइनस के 5/2 बराबर कितना बचा है, 1/2। आगे देखो, यहाँ से दोबारा फिर निकालो सार्वधातुक इन पदों के बीच में। इन पदों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो जरा चेक करो। इसको लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, इसको भी लिख लेंगे। अब 7, यहाँ देखो 7 माइनस 2 3 6 अब बटे 2। तो बराबर 7 में से 6 का कितने बचे, 1/2। अब चेक करो यहाँ से, ये देखो सार्वधातुक कितना कितना आया, 1/2 1/2 1/2। हमारे यहाँ से जो सार्वधातुक आया है वो समान आया है, अतः ये समांतर श्रेणी है। अतः यह है AP है। अतः ये AP है। तो अभी हमारी समांतर श्रेणी आ गई है। अतः ये समांतर श्रेणी है क्योंकि हमारा जो सार्वधातुक है वो कैसा आया है, वो समान आया है। अब हमें इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। वो 3 और पद कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ से देख लो कैसे ज्ञात करते हैं। इसको अभी बिगाड़ देते हैं। चलिए, तो है यहाँ पर 4 पद तो पहले दिए थे, 1 2 3 4। तुमको 5वां पद चाहिए था। तो बच्चों देखो 5वां पद कैसे लिखते हैं। हमने सब तुमको बेसिक जो समझाया था उसमें बताया था 5वां पद कैसे लिखेंगे। हमने कहा था A प्लस बोलो 4D, मतलब जो D रखोगे वो जितना पद निकालोगे उससे 1 कम रहेगी, तो A+4D। तो बराबर A कितना है, A जो यहाँ पर प्रथम पद है वो 2 है, प्लस 4D कितना है, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस है 1/2 का। तो 1/2 गुणा में लिखेंगे 1/2। 2 1 2 2 दूनी 4। तो 2 यहाँ से मिला 2, यहाँ से प्लस 2 1 2, तो बराबर 2 दूनी 4। तो यहाँ से 5वां पद मिल गया। हमको अब छठा पद चाहिए होगा क्योंकि हमको 3 पद चाहिए ना। तो छठा पद क्या होगा, ये होगा A प्लस 1 पद कम लिया जाता है तो A प्लस 5D। तो यहाँ पर A कितना है बच्चों, A जो है आपका वो रहेगा 2 प्लस 5 और D का मान लगा दो 1/2। 1/2 तो बराबर 2 प्लस 5 1 5 और बटा 2। इसको आगे हल करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और प्लस 5 और बटा 2। तो बराबर आ जाता है 5 और 4 9/2 आंसर। इसी प्रकार से आप लोग इसका तीसरा पद भी निकाल लेना। आपका जो तीसरा पद होगा वो होगा 7वां पद। तो इसी प्रकार से आप लोगों को निकाल लेना है। चलिए इतना लिख लीजिए।